करते हैं हम जीएस का सेशन, जो कि 23/2 की सेकंड शिफ्ट का रहेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, रण उत्सव के अद्भुत क्षेत्र की प्राकृतिक सुंदरता और अन्य प्रसिद्ध पर्यटन स्थलों को बढ़ावा देता है। सर्दियों के मौसम में पूर्णिमा की रात के दौरान सफेद रेत का रेगिस्तान और भी मनमोहक लगता है। तो यहाँ पे क्या होगा, रण का उत्सव पहली बात तो गुजरात के भी कहाँ, कच्छ में, ठीक है, मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, द्रव बहते हैं और आकृति बदलते हैं, वे दृढ़ नहीं होते और इसलिए उन्हें भी कहा जाता है। तो इसलिए उन्हें क्या कहा जाएगा, द्रव को तरल कहा जाता है, क्योंकि कि ये बहते रहते हैं, आकृति भी चेंज नहीं और आकृति बदलते रहते हैं, ये दृढ़ नहीं होते मतलब कठोर नहीं होते, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, तरल पदार्थ। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, तीव्र आर्थिक विकास के कारण निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत में अत्यधिक गरीबी में कमी आने लगी थी। तो ये 1951 में। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड, पंचवर्षीय योजना, इसलिए आप लोग अच्छे से पंचवर्षीय योजना कर लेना, क्योंकि ये हर एक शिफ्ट में जीएस की में पंचवर्षीय योजना से 2 क्वेश्चन रहे हैं। ठीक है, और जनगणना से भी 2 क्वेश्चन रहे हैं, और एक खेल का भी देख लेना आप, हर शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द्वितीय एंग्लो वार्मी युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था। तो ये हुआ था 1852 में। ठीक है, द्वितीय एंग्लो युद्ध। भारत में 2010 में राष्ट्रमंडल खेल डैश में आयोजित हुए थे। तो ये आयोजित हुए थे नई दिल्ली में। ठीक है, पहली बार ये हमारे यहाँ भारत में नई दिल्ली में 2010 में आयोजित हुए थे। क्वेश्चन नंबर 6, सरकार के व्यय के वर्गीकरण के संबंध में कौन सा कथन सही है। राजस्व व्यय केंद्र सरकार की भौतिक और वित्तीय संपत्तियों के निर्माण के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए किया गया व्यय है। ठीक है, पूंजीगत व्यय के परिणाम स्वरूप भौतिक या वित्तीय परिसंपत्तियों का निर्माण होता है या वित्तीय देनदारियों में कमी आती है। तो यहाँ हमारे ये दोनों ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, कि अवधारणा तात्कालिक सोवियत समाजवादी गणराज्य संघ यानी कि यूएसएसआर यानी कि रूस के संविधान से ली गई है। तो रूस से हमने क्या लिए है, मौलिक कर्तव्य। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसे ही पूछता है आयरलैंड से क्या लिया है, ये भी बहुत पूछता है। तो आयरलैंड से हमने लिए डीपीएसपी। ठीक है, कनाडा का पूछता है, तो यहाँ से संविधान संशोधन। ठीक है, मौलिक अधिकार, तो ये मौलिक अधिकार तो हमारे अमेरिका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया है। तो ये सर्वोच्च न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय के रूप में वर्णित किया, ये आर्टिकल 129 में। ठीक है, तो जो आर्टिकल, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जितने भी आर्टिकल्स हैं शायद 124 से स्टार्ट होते हैं 129 तक, ये इनको अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 के संबंध में कौन सा कथन सही है। तो कथन है फर्स्ट यह विधेयक भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के उस प्रसंस्करण पर लागू होगा जो डेटा को ऑनलाइन या ऑफलाइन एकत्रित करके डिजिटलीकृत करता है। ठीक है, यह भारत के बाहर ऐसे प्रसंस्करण पर भी लागू होगा जो भारत में वस्तुएं सेवाएं प्रदान करने के लिए हो। तो ये यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, बारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए विकास दर का लक्ष्य कितना था। तो ये था 8%। ठीक है, इससे पहले भी ये क्वेश्चंस शायद लास्ट वीडियो में पूछा गया था, वहां पे भी किसी की विकास दर पूछी थी, शायद पहली पंचवर्षीय योजना या दूसरी की।
तो आप पंचवर्षीय योजना तो पढ़ेंगे ही, साथ में ये भी पढ़ लेना कि जो उद्देश्य मतलब कितने विकास दर का था। पहली पंचवर्षीय योजना में उद्देश्य क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड में क्या था। क्योंकि कि मैंने देखा है कि जो प्रीवियस ईयर है उसमें 2 में तो ये क्वेश्चन पूछ लिया, पहला तो यहीं पे पूछ लिया है कि 12वीं पंचवर्षीय योजना का विकास दर लक्ष्य क्या था। इससे पहले भी पूछ लिया है। अब मुझे ये तो नहीं याद कि मतलब कौन सी पंचवर्षीय योजना का पूछा था, पर इतना कंफर्म है कि पूछा है। ठीक है, तो आप लोग एक बार उनके लक्ष्य भी पढ़ लेना कि किस पंचवर्षीय योजना में कितना लक्ष्य निर्धारित किया था। ठीक है, या फिर मैं इसका पीडीएफ अपने अपने चैनल पे पोस्ट कर दूंगी, वहां से आप लोग देख लेना। ठीक है, भारतीय खिलाड़ी सैफाली वर्मा निम्नलिखित में से कौन सा खेल खेलती है, तो ये खेलती है क्रिकेट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, स्वतंत्रता के समय देश की लगभग प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी, तो कितनी थी, 75। मतलब स्वतंत्रता के बाद 75% जनसंख्या जो थी वो कृषि पर निर्भर थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित में से किस देश ने सुल्तान ऑफ जोहर कप की 2023 की मेजबानी की है, तो ये की थी मलेशिया ने। देखो, खेल से संबंधित इससे पहले राष्ट्रमंडल का पूछ लिया, अब ये सुल्तान कप पूछ लिया, सॉरी हाँ सुल्तान ऑफ जोहर कप। इससे पहले आप सैफ अली का पूछ लिया, उनका संबंध किससे है। ठीक है, सैफ अली का ही था वो क्वेश्चन, एक मिनट में देख लूं। हाँ ठीक है, सैफ अली वर्मा का पूछा था। तो ओवरऑल मतलब इसमें अब तक 3 क्वेश्चन तो पूछ लिए, एक ये पूछ लिया यहाँ पे कि सुल्तान ऑफ जोहर कप का संबंध, सॉरी इस कप की 2023 की मेजबानी किसने की, तो ये की थी मलेशिया ने। ठीक है, मतलब खेल से रिलेटेड हर शिफ्ट में मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मुझे जहां तक 3 ही मिले ज्यादातर सभी में। मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, तो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था, बृहदत्त। ठीक है, और इस पूरे इन मतलब अब तक जितनी भी शिफ्ट करा दी है उसमें जो हमारा प्राचीन भारत है, ठीक है, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे या तो मौर्य काल से पूछे हैं, मौर्य काल से, या फिर पूछे हैं सिंधु सभ्यता से। ठीक है, ये दोनों बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट रहे हैं इनमें। और क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है, तो ये ली DVY चंद्रचूड़ ने। ठीक है, DY चंद्रचूड़ ने। क्वेश्चन नंबर 16, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक थी, तो क्या कह रहे हैं, किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक थी, तो वो थी मेघालय की। अगर ये पूछा जाए कि जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ थी, तो शायद यूपी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य कर्नाटक में कुरुबा पुरुषों द्वारा किया जाता है, तो कुरुबा पुरुषों द्वारा क्या क्या कौन सा नृत्य किया जाता है, ये है डोलू क्विंठा। ठीक है, बगरुम्बा, बगरुम्बा मेरे हिसाब से शायद असम में होता है, बाकी आप लोग एक बार चेक कर लेना। और छऊ, ये शायद ये बिहार में भी होता है। और एक एक डिस्ट्रिक्ट और है शायद, आई थिंक छत्तीसगढ़ है या झारखंड में से कोई एक है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा ताल वाद्य यंत्र तबला बजाने के लिए प्रसिद्ध है, तो यहाँ तबला बजाने के लिए पूछा है, तो ये है अल्लाह रखा। ठीक है, एक क्वेश्चन इसका भी हर शिफ्ट में था कि वाद्य यंत्र और उसके कलाकार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, बजट 2023-24 में भारत सरकार ने कितनी प्राथमिकता अपनाई है, तो ये है 7। क्वेश्चन नंबर 20, किस भारतीय नृत्य कलाकार ने स्टिंग्स कठपुतली के लिए 2018 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता है, तो ये है अनुपमा होसकेरे। ठीक है, इससे भी संगीत नाटक अकादमी से भी मतलब एक क्वेश्चन से ये पूछ लिया, और इससे पहले वाली वीडियो में भी शायद पूछा गया, मतलब इससे पहले वाली शिफ्ट में भी पूछे हैं इसी से रिलेटेड। तो अगर पुरस्कार में आप बात करो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। ठीक है, इसको पढ़ लेना अच्छे से, 2024 का
या और इसका पहला पुरस्कार किसे मिला था, ठीक है, लास्ट अब किसको मिला है, और इससे पहले जो था ये क्या है, बजट। हाँ, और करंट में एक बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो करंट में आपको बजट तो पढ़ना ही है, और ये पुरस्कार भी, ठीक है।